हेलो दोस्तों, यही हब में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको वो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ जो हर एग्जाम में क्या किया जाता है, यहाँ से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है, यानी कि महासागर की धाराएं। महासागर की धाराएं, तो देखिए 3 महासागर है जिसमें धाराएं होती है। और कैसी कैसी धाराएं होती है, तो गर्म और ठंडी धाराएं। यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का है, पूछा जाता है, चाहे वो यूपी पुलिस हो, एसएससी हो, एमपी पुलिस हो, बिहार पुलिस हो, हर जगह। तो चलिए हम लोग टॉपिक पे चलते हैं। और हमारा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्त, देखिए महासागर की धाराएं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कौन सा महासागर, हिंद महासागर। हिंद महासागर की धाराएं। तो हिंद महासागर में भी 2 तरीके की धाराएं होती हैं। कितने तरीके की? 2। एक होती है ठंडी धारा और दूसरी होती है गर्म धारा। तो ध्यान रखिएगा, कभी कभी एग्जाम ये भी पूछ देता है कि हिंद महासागर में कितनी ठंडी धाराएं हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर मैं लिखा हूं 2, यानी कि हिंद महासागर में 2 प्रकार की ठंडी धाराएं बहती हैं। और कौन कौन सी? तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा और पछुआ पवन प्रवाह। ये दोनों जो धाराएं हैं और प्रवाह है, ये ठंडी धारा में होती है। किसमें होती है दोस्त? ठंडी धारा में होती है। ठीक है। हिंद महासागर में जो गर्म धाराएं होती है वो संख्या में कितनी होती है? 3। कितनी होती है जी? 3। और ये कौन कौन सी हैं? तो विषुवत रेखीय धारा, अलगुहास धारा और मोजाम्बिक धारा। सबसे ज्यादा एग्जाम में मोजाम्बिक धारा क्या किया गया है, पूछा गया है। क्या किया गया है? पूछा गया। मैं बहुत सारे एग्जाम में या बहुत सारे प्रीवियस ईयर्स के पेपर में देखा हूं, ये पूछता है कि मोजाम्बिक धारा किस महासागर की है, तो हो जाएगा हिंद महासागर की धारा है। ये पूछ जाएगा कि किस प्रकार की धारा है, तो किस प्रकार की धारा है? गर्म धाराएं हैं। किस प्रकार की धारा है दोस्त? गर्म धारा है। ठीक है। तो इस प्रकार से इससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। अब चलिए हम लोग चलते हैं किसमें? प्रशांत महासागर की धारा। प्रशांत महासागर की धाराएं, इसमें भी 2 प्रकार की धाराएं होती हैं, ठंडी और गर्म। तो देखिए इसमें जो ठंडी धारा होती है वो 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है दोस्त? 4 प्रकार की। कौन कौन सी? तो क्यूराइल धारा, ये एसएससी सीजीएल में पूछा था। किसमें? सीजीएल में। ठीक है दोस्त, इस समय याद रखना है, इसमें पूछा था कि क्यूराइल धारा किस महासागर से संबंध रखता है। तो किस महासागर से संबंध रखता है? प्रशांत महासागर से। ठीक है। और ये भी पूछ सकता है कि किस प्रकार की धारा है, तो किस प्रकार की धारा है दोस्त? ठंडी। ठंडी धारा है। ये कौन सी धारा है? ठंडी है। उसी तरह से आ जाएगा ओवा सीवो धारा, ये भी ठंडी धारा है। और किस महासागर से संबंध रखता है? तो प्रशांत महासागर से संबंध रखता है। ठीक है दोस्त। अगला दिया है कैलिफोर्निया धारा। कैलिफोर्निया धारा ये बहुत बार पूछा है एग्जाम में, बहुत बार, बहुत ज्यादा पूछा। तो ये हो गया IIMP। कैलिफोर्निया धारा किससे संबंध रखता है? तो प्रशांत महासागर से। और ये किस प्रकार की धारा है? तो ठंडी धारा है। एकदम याद रखिएगा, ये बहुत ज्यादा पूछता है। आगे आ गया पेरू या हमबोल्ट धारा। ये भी कई एग्जामों में पूछ चुका है, कई एग्जामों में। यूपी पुलिस के पिछले प्रीवियस 2018 में भी ये पूछा था। ठीक है दोस्त। पेरू या हमबोल्ट धारा किससे संबंध रखता है? तो प्रशांत महासागर की धारा से। ठीक है। और ये किस प्रकार की धारा है? तो ठंडी धारा। अब ये भी पूछ जाएगा कि बताइए प्रशांत महासागर में कितने प्रकार की ठंडी धाराएं पाई जाती हैं? तो 4 प्रकार की। कितने प्रकार की? 4। अब इसी प्रकार से आ जाइए इसमें प्रशांत महासागर की धाराओं में गर्म धाराएं। तो इसमें 6 प्रकार की गर्म धाराएं होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 6 प्रकार की। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और जो इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को क्या कीजिए? सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और साथ में ही कमेंट कीजिए। ठीक है। अब ये है 6 प्रकार की गर्म धाराएं होती हैं। ठीक है दोस्त। पहला होता है उत्तरी विषुवत रेखा धारा। ठीक ना। और ये उत्तरी विषुवत रेखा धारा किससे संबंधित है? तो प्रशांत महासागर से संबंधित है। और किस प्रकार की ये धारा है? तो गर्म धारा है। देखिए जो मैं डायग्राम बनाया हूँ, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लोगे तो आपको याद करने में बड़ी आसानी रहेगी। एक छोटे से वीडियो में पूरी धाराओं का क्या कर दिया हूं मैं? डिस्क्रिप्शन दे दिया हूं। ठीक है। दूसरा है दक्षिणी विषुवत रेखा धारा। दक्षिणी विषुवत रेखा धारा ये किससे संबंधित है? तो प्रशांत महासागर से है। और ये किस प्रकार की धारा है? तो गर्म धारा है। ठीक है दोस्त। इस पे आ गया क्यूरेशिया धारा, सुसीमा धारा, एलुनेशियम धारा। ये तीनों तो बहुत IMP है, क्योंकि इसका नाम ही थोड़ा टेढ़ा है और यही दे देता है तो बच्चे क्या हो जाता है? कंफ्यूजन में हो जाते हैं। तो याद रखिएगा अब कि क्यूरेशिया धारा प्रशांत महासागर से संबंधित है और गर्म प्रकार की धारा है, यानी कि गर्म धारा है। ठीक है। उसी तरह से सुषमा जो धारा है वो भी प्रशांत महासागर से संबंध रखती है और किस प्रकार की धारा है? तो गर्म धारा है। उसी प्रकार से आ जाएगा एलुसिनियम धारा। ये भी किससे संबंध रखता है? तो प्रशांत महासागर से संबंध रखता है। और ये किस प्रकार की धारा है दोस्त?
तो गर्म गर्म प्रकार की धारा यानी कि गर्म धारा है। ठीक है, तो एग्जाम में यही पूछता है, से इसी तरह से पूछ देता है कि बताइए एल्सोनियम धारा किस प्रकार की धारा है, तो गर्म धारा है। ये भी पूछ सकता है कि बताइए एल्सोनियम धारा किस महासागर से संबंध रखता है, तो किससे रखता है, प्रशांत महासागर से। ठीक है दोस्त, इसमें अब 6वां आ जाएगा आपका क्या, पूर्वी ऑस्ट्रेलियन धारा। पूर्वी ऑस्ट्रेलियन धारा ये भी धारा जो है क्या है, प्रशांत महासागर से संबंध रखता है और गर्म धारा है ये। ठीक है, और ये धाराओं का नाम कैसे रखा गया है, तो जो प्रशांत महासागर है इसके किनारे किनारे जिस तरह से धारा का प्रवाह होता है, जैसे ये मान लीजिए कि एक नदी है और यहाँ से जैसे जैसे धाराओं का प्रवाह होता है इस प्रकार से इसका नाम को क्या किया गया है, तो किधर की धाराएं गर्म होती है किधर की ठंडी होती है, इसी पर क्या किया है, डिसाइड किया गया है। ठीक है, तो याद रखेंगे प्रशांत महासागर में गर्म धाराओं की संख्या 6 होती है और ठंडी धाराओं की संख्या 4 होती है। ठीक है दोस्त, अब चलते हैं अंटार्कटिक महासागर धाराएं। ये धाराएं जो ऐसे हैं टर्म है जो हर एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर उठाता है, और आप जानते ही हो कि पेपर में पॉइंट नंबर के लिए लोग क्या होते हैं, मेरिट से छट जाते हैं, तो उस समय अफसोस के अलावा कुछ नहीं होता है। तो धीरे ही धीरे हमें छोटा ही छोटा टॉपिक करके सब कुछ पढ़ना चाहिए और क्या करना चाहिए, याद करना चाहिए, तभी सफलता क्या होगी, हमको मिलेगी। ठीक है दोस्त, तो चलिए ध्यान से देखते हैं अंटार्कटिक महासागर की धाराएं। अब देख लीजिए इसमें भी ठंडी धारा और गर्म धाराएं होती है। ठीक ना, हमें कंफ्यूजन नहीं होना है कि गर्म धारा कौन सी होती है और ठंडी धाराएं कौन सी होती है। तो देखिए अंटार्कटिक महासागर में जो है 5 प्रकार की ठंडी धाराएं होती है। कितने प्रकार की, 5 प्रकार की। पहला लेब्राडोर की धारा, और ये ऐसी धारा है जो कम से कम नहीं हो तो बहुत बार पेपर में क्या किया गया है, पूछा गया है, तो इसको IIMP में याद रखिएगा। और किस प्रकार की धारा है, तो ठंडी धारा है। किस प्रकार की धारा है दोस्त, ठंडी धारा है, और ये किससे संबंध रखती है, तो अटलांटिक महासागर की धारा से। ठीक है, इसी से है कनारी धारा। देखिए ये ऐसे ऐसे पूछ देता है ना, अब बच्चे लोग घबरा जाते हैं कि कहाँ से आ गया, तो देखिए ये सब इसी की धारा है। ये भी ठंडी प्रकार की धारा है और किससे संबंध रखती है, तो अटलांटिक महासागर की धाराओं से संबंध रखती है। अगला दिया है फाकलैंड की धारा। कौन सी लैंड, फाकलैंड की धारा। ये किससे संबंधित रखता है, तो अटलांटिक महासागर से, और ये किस प्रकार की धारा है दोस्त, तो ठंडी धारा है। ठीक है, नेक्स्ट है बेंगुला धारा। बेंगुला धारा भी IMP है, ये भी कई बार एग्जाम में क्या किया गया, पूछ दिया गया है। बहुत सारे मैं प्रीवियस ईयर्स के पेपरों में इसको देखा हूं। ठीक है, तो ये किस प्रकार की धारा है, ठंडी धारा है, और किस महासागर से संबंध रखती है, तो अटलांटिक महासागर से संबंध रखती है। ठीक है दोस्त, अगला है दक्षिणी अटलांटिक धारा। ये भी जो है किससे संबंध रखती है, अटलांटिक इसमें दे ही दिया है, तो समझ जाएंगे कि अटलांटिक महासागर से संबंध है। और ये धारा किस प्रकार की है, तो ठंडी धारा है। किस प्रकार की है, तो ठंडी धारा। ये चीज हमें क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, पेपर में 2 ही कंडीशन में पूछता है, या भी पूछ देगा कि अटलांटिक महासागर में कितने ठंडी धाराएं हैं, तो संख्या में कितने हैं, ये 5 है। ठीक है दोस्त, अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, साथ में कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। चलिए अब आता है अटलांटिक महासागर की धाराओं में गर्म धाराएं कितनी होती है। तो अटलांटिक महासागर की धाराओं में 7 जो होती है गर्म धाराएं होती है। कितनी होती है, 7। कौन कौन सा, तो देखिए उत्तरी विषुवतीय रेखा, जो उत्तरी विषुवतीय धारा होती है ये भी है। और ये किससे संबंध है, तो अटलांटिक से संबंध है। और किस प्रकार की गर्म धारा है, तो ये गर्म धारा है। ठीक है, उसी प्रकार से दक्षिणी विषुवतीय धारा, ये भी हमारा अटलांटिक महासागर से क्या किया है, संबंध है, और ये गर्म धारा है। कैसी धारा है, गर्म धारा है। गल्फ स्ट्रीम, जो कि बहुत बार एग्जामों में क्या किया चुका है, पूछा जा चुका है। गल्फ स्ट्रीम जो है ये बहुत बार एग्जामों में क्या किया जा चुका है, पूछा जा चुका है। और ये कैसी धारा है, तो गर्म धारा है। और किस महासागर से संबंध रखती है, तो अटलांटिक महासागर से ये संबंध रखता है दोस्त। ठीक है, अगला है फ्लोरिडा धारा। कौन सा धारा, फ्लोरिडा धारा। इन सारे धाराओं को याद रखिएगा, छोटे से वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बता रहा हूँ। देखिए इसको याद रखिएगा, बहुत ज्यादा पूछता है। फ्लोरिडा धारा ये कैसी है धारा है, तो गर्म धारा है। ठीक ना, और किस महासागर से संबंध रखती है, तो अटलांटिक महासागर से संबंध रखती है। अगला है नॉर्वे धारा, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, इसको भी याद रखिएगा आप लोग। ये भी हमारा किससे संबंधित रखती है, अटलांटिक महासागर से। और किस प्रकार की धारा है दोस्त, तो गर्म प्रकार की धारा है, गर्म धारा है। ठीक है ना, अगला चलता है ब्राजील धारा। यह बहुत बार पूछा है और इसी में लड़के ब्राजील के नाम से गड़बड़ा जाते हैं कि उसमें दे देता है ब्राजील देश का भी नाम ऑप्शन में, तो ब्राजील से लोग ब्राजील मार देते हैं। नहीं, ब्राजील धारा
अंटार्कटिक महासागर से संबंध है और ये गर्म प्रकार की धारा है। इसके बाद है इरमिंगर धारा। इरमिंगर धारा ये थोड़ा सा अपर लेवल के पेपर में क्या किया जाता है, पूछा जाता है। किस लेवल के, अपर लेवल के क्वेश्चन में पूछा जाता है इरमिंगर। लेकिन आपको याद रखना है कि इरमिंगर जो धारा होता है वो अंटार्कटिक महासागर की धारा है और किस प्रकार की धारा है, तो गर्म धारा है दोस्त। ठीक है, यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। जय हिंद, जय भारत।